Hello guys, welcome back to my channel Mr. Explanation. So today we will talk about Hollywood cinemas one of the non-forgettable horror movie जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। दरअसल ये मूवी एक गांव की कहानी पर बेस्ड है, जिसमें एक फैमिली को उन्हीं के घर में सारे गांव वाले मिलकर मार देते हैं, जिसके बाद वो फैमिली घोस्ट बन जाते हैं और उसी घर में रहने लगते हैं। पर क्या वजह थी कि उस गाँव के लोगों के द्वारा इस पूरी फैमिली की मिलकर हत्या कर दी गई? बस कुछ ही देर में आप इसके पीछे छुपी पूरी सच्चाई को जानेंगे। So without wasting any time, let's begin। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक कपल को देखते हैं जिसका नाम पॉल और एन होता है और पॉल अपने वाइफ एन को लेकर एक नया घर में जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले उसके बेटे का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था, जिसके कारण डॉक्टर ने पॉल को सजेस्ट किया था कि वो अपने वाइफ को लेकर कहीं दूसरी जगह जाए, जिससे उसकी वाइफ इस सदमे से उभर पाएगी। इसलिए पॉल और एन अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे होते हैं। पर वो दोनों जब अपने नए घर में आते हैं तो पहली रात टीवी देखकर गुजारते हैं। इसी दौरान हम देख पाते हैं कि उसके बेटे की तस्वीर जो फ्रेम में लगी होती है वो नीचे गिर के टूट जाती है। फिर एक दिन एन जब अपने घर में अकेली होती है तब उसको बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती है। तब वो बेसमेंट की तरफ जाती है और अपने बेटे के ग्लव्स को पाती है और जैसे ही वो ग्लव्स को उठाने लगती है तो उसको लगने लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर वो अपने बेटे के ग्लव्स को लेकर वहाँ से निकल जाती है और शाम को खाना खाते समय वो अपने पति को बुलाती है कि मुझे यहाँ पर अपने बेटे की आत्मा का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही है। मगर पॉल उससे कहता है कि ऐसा क्यों सोच रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया ताकि तुम अपने बेटे की यादों को भूल सको और समझ जाओगे कि एन हमारा बेटा मर चुका है और वो कभी वापस नहीं आएगा। और उसी रात को पॉल एक कंपनी को फोन करता है जो कि बिजली के काम को ठीक करता है। फिर वो बताता है कि हम लोग के बेसमेंट से कुछ जलने की बू आती है, लगता है कि कोई तार जल गया है, तो प्लीज आकर चेक कर लो। उसके बाद वो कंपनी उसको बताता है कि हमारा एक आदमी आकर आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी को चेक कर लेगा। तभी वहाँ पर एन आ जाती है और वो पॉल के टूटे हुए फ्रेम को देखते हैं और कहती है कि मैंने कहा था कि मेरे बेटे की आत्मा हम लोग के साथ है और उसको पहले से ये फोटो पसंद नहीं था। तभी एन के दरवाजे में बेल बजती और उन लोगों की मुलाकात एक कपल से होती है जिनमें हस्बैंड का नाम डेव होता है और वो बताते हैं कि हम लोग आपके पड़ोसी हैं और हम लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर एन कहती है कि हम लोग के आने का यहाँ पर 2 हफ्ता हो गया है मगर हम लोग से मिलने अभी तक कोई नहीं आया। जिस पर डेव कहता है कि ये बात अजीब है और इस घर में कोई भी रहने आता है तो पूरे टाउन में अजीब अजीब बात होने लगती है। फिर पॉल कहता है कि ऐसा क्यों है, जिसके बदले डेव कहता है कि कुछ ऐसा है, पहले यहाँ पर एक फैमिली रहती थी और वो लोग यहाँ पर पहली बार शिफ्ट हुए थे और उन लोगों का फ्यूनरल पार्लर भी था और वो लोग मरे हुए इंसानों को दफनाया करते थे। मगर बाद में टाउन में ये बात फैलने लगी कि वो फैमिली लाशों को मेडिकल हॉस्पिटल में भेज देती थी और खाली ताबूत को दफना देती थी। जब ये बात टाउन के लोगों को पता चला तो उन्होंने उन सभी को टाउन से निकाल दिया। फिर फैमिली का हेड शराब पीने लगा जिससे वो मारे गए। तभी डेव के वाइफ उन लोगों को कुछ बताने लगती है तो डेव उसको रोक लेता है। वो लोग जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि ये घर बहुत पुराना है और 30 साल बाद कोई फैमिली यहाँ पर रहने आया है। और जाते जाते डेव की वाइफ एन से हाथ मिलाने लगती है और चुपके से उसके हाथ पर एक पेपर थमा देती है और उन लोगों के जाने के बाद पॉल उस पेपर को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि इस घर को हर 30 साल बाद एक फैमिली की जरूरत पड़ती है और तुम लोग इस घर को छोड़कर जल्दी चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। मगर पॉल इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। उसके बाद रात को जब एन सो रही होती है तब उसको लगने लगता है कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। फिर वो दरवाजे की तरफ देखती है मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके बाद वो सो जाती है और तभी हम लोग फोटो फ्रेम के ऊपर एक घोस्ट का साया देख पाते हैं। जब सुबह होती है तब एक आदमी उन लोगों के घर में बिजली ठीक करने आया होता है और वो आदमी बेसमेंट में अपना काम करना शुरू कर देता है। और उधर पॉल के पास एन आती है और कहती है कि मैंने अपने दोस्तों को बुलाया जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और वो लोग भूतों से बात करते हैं और मुझे जानना है कि यहाँ पर कोई घोस्ट है या हमारे बेटे की आत्मा। और उधर बेसमेंट में जब वो आदमी तारों को ठीक करने लगता है तब लाइट जलने बुझने लगती है। फिर वो सीढ़ियों पर एक लड़के को देखता है। फिर वो आदमी उसके पास जाता है और उसको पता चलता है कि वो लड़का एक भूतिया आत्मा है और अचानक ही उस पर कोई हमला कर देता है। और जब पॉल बेसमेंट में आता है तो वो देखता है कि आदमी के हाथ पूरी तरीके से जल चुका है। फिर पॉल एम्बुलेंस को फोन करता है और इन्हीं सब एक्सीडेंट के दौरान हम लोग बेसमेंट में 3 आदमी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से जले हुए होते हैं। अब उनके घर में अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं और पॉल एन के दोस्तों को बुलाने को कहता है। फिर एन के दोस्त आते हैं और एन सारी बातें बता देती है। उसके बाद एन के दोस्त कहती है कि मेरा बेटा आने वाला है और हमको यहाँ पर पता चलता है जो कुछ वो लोग करने वाले होते हैं उसमें एन के दोस्त के बेटे की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे। और शाम को जब वो लोग एक होटल में जाते हैं तब होटल के एक आदमी उन लोगों को अजीब निगाहों से देखने लगते हैं, जिसके बदले पॉल कहता है कि हम लोग नए हैं ना शायद इस वजह से। और दूसरी तरफ हम लोग एन के दोस्त के बेटे को देखते हैं जो कि अपने जीएफ के साथ एन के घर में पहुंच गया था मगर उसको कोई नहीं मिलता है। तब वो लोग वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। तब उन दोनों को बेसमेंट से कुछ आवाज सुनाई देती
लेती है और उसको चेक करने के लिए वो लड़का जाता है। तभी उसके ऊपर 3 घोस्ट हमला कर देते हैं और लड़का मारा जाता है। और ये सब होते हुए उसकी जीएफ देख लेती है और वो कार लेकर वहाँ से भागने लगती है और एक घोस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो लड़की एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। और दूसरी तरफ एन, पॉल और उनके दोस्त होटल से जब वापस आते हैं तो एन के दोस्त को उनका बेटा नहीं मिलता है। फिर दूसरी तरफ हम उसी होटल को देखते हैं जिस होटल में चारों खाना खाने गए होते हैं। वहाँ की मालकिन वेटर से पूछती है वो लोग क्या बात कर रहे हैं, जिस पर वेटर कहती है कि एक कपल दूसरे कपल को बताते हैं कि उनके घर में कुछ अजीबोगरीब हो रहा है और उन लोगों को जल्द से जल्द वो घर खाली कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर डेव एंटर करता है और वो उस वेटर को मार देता है। फिर मालकिन डेव को कहती है तुमने मेरे वेटर को क्यों मारा, जिस पर डेव कहता है कि तुमने इसको उन लोगों के पास क्यों भेजा था। अब हम लोग को इस मूवी का सीक्रेट पता चलता है। डेव बताता है कि इस घर को 30 साल में एक फैमिली चाहिए जिसे वो मार के खा सके और पिछली वाली फैमिली को भी मारा गया था। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस घर के डार्कनेस जो है हम लोग के पूरे टाउन में फैल जाएगी। अब हमको पता चलता है कि डेव ने जो कुछ भी उस फैमिली के बारे में पॉल को बताया था वो सब कुछ झूठ था। अब डेव डिसाइड करता है कि अभी तक वो घोस्ट ने एन और पॉल को नहीं मारा, जिसके कारण हम लोग को एन और पॉल को मारना होगा। अब हम इधर एन को देखते हैं और उसके दोस्त उससे कहती है कि तुम्हारे घर में मुझको एक काली ताकत अनुभव होती है और ये तुम्हारा बेटा नहीं है। उसके बाद रात को जब सब कोई सो जाते हैं तब पॉल देखता है कि एन के दोस्त दरवाजे के पीछे हैं, मगर एन के दोस्त तो अपने हस्बैंड के साथ सो रही होती है। अब इधर एन के दोस्त अचानक से सोकर उठ जाती है और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि इस घर में कई लोगों की जान गई है। उधर पॉल के रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया था और तभी उसके ऊपर एक घोस्ट हमला कर देता है और उसी वक्त पॉल सो के उठ जाता है और उसको पता चलता है कि वो तो सपना देख रहा था। अगली सुबह एन के दोस्त उन लोगों को कहता है कि मुझको इस घर में घुटन लग रही है, इसलिए एन उसको लेकर मार्केट जाती है। और इधर घर में एन के दोस्त का हस्बैंड रिचुअल की तैयारी कर रहा होता है ताकि वो रिचुअल के जरिए घोस्ट से बात कर सके। अब हम एन के दोस्त को देखते हैं और उससे उसके दोस्त कहती है कि तुम लोग को ये घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस घर में एक ताकतवर शैतान का कब्जा है। तभी वहाँ पर डेव आ जाता है और एन के दोस्त डेव से पूछती है कि उस घर में जो पहली फैमिली रहती थी तो उसका क्या हुआ, जिसके बदले डेव कहता है वो लोग वहाँ से चले गए, जिसके बदले एन के दोस्त कहते हैं कि वो लोग वहाँ से गए नहीं, वो लोग वहाँ पर मर गए। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम एन के दोस्त के हस्बैंड को देखते हैं जो कि रिचुअल करना स्टार्ट करते हैं, मगर एक आत्मा एन के दोस्त के हस्बैंड को काबू कर लेती है। तभी वहाँ पर एन और उसके दोस्त आ जाते हैं और उन दोनों को पॉल सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और एन के दोस्त का हस्बैंड कहता है कि ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। तभी फोन बजता है जो कि डेव की वाइफ कर रही थी ताकि उन लोगों को सच्चाई बता सके, मगर पीछे से उसको किसी ने चाकू मार दिया था और डेव के वाइफ मरते मरते बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना ये घर छोड़कर चले जाओ। और ये सब बातें सुनकर जब एन का दोस्त बेसमेंट में जाते हैं तो वो अपने बेटे की लाश को पाती है और ये सब बातें सुनकर जब एन की दोस्त बेसमेंट में जाती है तो वो अपने बेटे की लाश को पाती है, जिसे देखकर वो भड़क जाती है और वो उस आत्मा को मारना चाहती है। इसके कारण वो अपने हस्बैंड के ऊपर अटैक कर देती है क्योंकि वो आत्मा उसके हस्बैंड के अंदर था। फिर वो पूछती है तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया, और एन भी पूछती है तुमने टाउन वालों के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर वो आत्मा बताती है कि तुम्हें डेव पर यकीन है, वो झूठ बोल रहा है। और वो आत्मा आगे बताती है डेव ने इस घर में एक शैतानी आत्मा को जगाया था जिसके लिए उसने हमारे पूरे फैमिली को उस शैतानी आत्मा के आगे सेक्रीफाइस कर दिया था और यही वजह थी कि हमेशा बेसमेंट से जलने की बदबू आया करती थी। और डेव के साथ होटल की मालकिन भी है। इतना सुनने के बाद एन के दोस्त अपने हस्बैंड को होश में लाने की कोशिश करती है ताकि वो आदमी उसका पीछा छोड़ दे। तभी वो आत्मा एक रोड उठाकर एन के दोस्त के हस्बैंड के आंख में मार देता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और एन के दोस्त जैसे ही दरवाजा खोलती है डेव आकर उसके सर पर गोली मार देता है जिससे वो वहीं पर मर जाती है। ये सब देखकर एन और पॉल वहाँ से भागकर घर में छुपने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि पूरा टाउन वाला उनके घर की तरफ उन दोनों को मारने आ रहे हैं, मगर उस घर में जो घोस्ट होता है वो घर में आने वाले सभी आदमी को मारने लगता है। ऐसा लग रहा था कि खून की होली हो रही है, मगर वो घोस्ट एन और पॉल को नहीं मारते हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने डेव आ जाता है और उन लोगों को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर घोस्ट आकर देव को मार देता है। अब वो सब घोस्ट आजाद हो गए थे। तभी पॉल को बेसमेंट से आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर जाकर देखता है तो वो अपने बेटे की आत्मा को पाता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो इस वीडियो में हमारा सफर यहीं तक रहा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।